जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने ना जो कल वीडियो बनाई थी ना, मेरी कल वाली वीडियो पे किसी फातिमा नामी लेडी को ना मेरा हुसैन को हुसैन कहने पे गुस्सा आ रहा था। मतलब देखो, अब एक, चलो ठीक है, वो हजरत अली का बेटा है, यहाँ सहाबी भी है, नवासा रसूल है, लेकिन उसका नाम तो हुसैन ही है ना। तो हुसैन को हुसैन नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? मतलब ये एक नेपोटिज्म की इद्दा देखो इन शियों भाई। वो औरत लेडी मुझे शिया ही लग रही थी। मतलब इनकी नेपोटिज्म देखो कि ये चाहती है कि मतलब हजरत अली या उनके बेटों का नाम भी लो ना, तो लॉर्ड कह के या मिलॉर्ड कह के या मतलब बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देकर पता नहीं क्या क्या साथ उनके नाम के साथ लगा लगा के आप लोग कुछ ये करो, तो फिर इनको अच्छा लगता है। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ शिया हजरात में है या कुछ हमारे सुन्नी लोग भी ऐसा करते हैं। नाम के साथ लंबा लंबा प्रोटोकॉल लगा के तो कर लेते हैं, लेकिन दिल में कोई इज्जत नहीं होती। ये होती है लफ्जी प्रोटोकॉल, लफ्जी रिस्पेक्ट, ये वो सारा कुछ। अभी देखो पूरी दुनिया में ज्यूज या क्रिश्चियन है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बराबर मानते हैं, तो वो तो उसको मूसा ही बोलते हैं इंग्लिश में। उसके साथ कोई जनाब, सैयद, अमाम या मौलाना या अलैहिस्सलाम नहीं लगता। इस तरह पूरी दुनिया में क्रिश्चियन दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है आबादी के लिहाज से, तो वो तो जीसस को जीसस ही बोलते हैं जस्ट। तो लेकिन वो जीसस की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उसके नाम की झूठी कस्में नहीं खाते या नेपोटिज्म नहीं करते। इन शिया हजरात का ये हाल है कि देखो, अगर अल्लाह ताला ने नेपोटिज्म को फरोग देना होता या अल्लाह ताला ने नेपोटिज्म को आगे बढ़ाना होता, तो वो मतलब ये हजरत अली के बेटों को इतना, यानी कि जिसको अकबरा परवरी करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, तो खुद तो आप सोचो, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको बेटा क्यों नहीं दिया? उनका बेटा नहीं है कोई भी, या उसकी बेटे की कोई औलाद नहीं है। अगर ये तो उसकी बेटी के नेपोटिज्म में इतना डूबे हुए हैं शिया हज़रात, नबी की बेटी के मतलब उसके बेटी से जो बेटे पैदा हुए हैं, उनको इतना नेपोटिज्म इनके अंदर है। जो अगर नबी का खुद का बेटा होता और उसकी औलाद होती है, तो इन लोगों ने तो मर ही जाना था। इन्होंने तो वारशिप स्टार्ट कर देनी थी, पूजा स्टार्ट कर देनी थी। तो ये हाल है इन शिया लोगों का। हाँ, मुझे बताओ, नॉर्मली कोई भी मुस्लिम होता है ना, उसके घर में बिल बोर्ड जो होती है, जो दीवारों पे हम लटकाते हैं, उस पे यहाँ अल्लाह का नाम लिखा होता है या मोहम्मद का नाम लिखा होता है। आप अपने शिया लोगों का देखो, इनका या हसन का नाम लिखा होगा या हुसैन का नाम लिखा होगा। तो मतलब ये नेपोटिज्म नहीं तो और क्या है? मतलब हसन या हुसैन इस्लाम फैलाने में, ये इस्लाम में सिर्फ एक नबी के नवाज से या हजरत अली की बेटी होने के अलावा उनका क्या टाइटल है? मतलब उन्होंने क्या कारनामा किया इस्लाम के लिए? तो ये उनका बिल बोर्ड लगाती है, अल्लाह को भी माइनस किया हुआ है। जी दोस्तों, मैं ना पहले व्लॉग बना रहा था अपने जिम जिम वाले रूम में, तो उधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरे तो पसीने छूट गया। तो हम बात कर रहे थे हज़रत इमाम हसन हुसैन पे। चलो मैं हज़रत इमाम इमाम भी कह देता हूँ, हज़रत भी कह देता हूँ, ताकि शिया भाई नाराज़ ना हो। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये जो शिया लोग बोलते, मैं पहले कल वाली वीडियो भी मैंने बार-बार ये बात बोली थी कि करबला नहीं होना चाहिए था, करबला में हुसैन को शहीद नहीं होना चाहिए था। मतलब वो कोई और हल निकल सकता था, वापस मक्का भेज देते या मदीना भेज देते। तो शहादत यानी कि उनको जो कत्ल किया गया, नहीं ना करते तो बेहतर था, मतलब अच्छा था, होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो शिया भाई मातम करते हैं, चलो करें वो उनका, क्योंकि वो तो जैसे हम मर्जियों को वो बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दीन इस्लाम में वो, यानी कि लबादा तो उन्होंने इस्लाम का पहना हुआ है, लेकिन उन्होंने इस्लाम के अंदर एक नया नबी क्रिएट कर दिया है। मतलब बिगाड़ किया है ना उन लोगों ने। सेम ये हमारे शिया भाई भी हैं। मतलब इन्होंने नबी को छोड़ दिया, नबी को माइनस कर दिया, मौला अली को भी माइनस कर दिया, ये लेके आ गए हैं हसन हुसैन को। हुसैन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आज या कल से मुहर्रम स्टार्ट होने वाले हैं। तो हुसैन, मैं मुस्कुरा, अल्लाह माफ करे, इसलिए नहीं रहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, शिया की जहालत पे मुस्कुरा रहा हूँ। ये कहते हैं कि हुसैन ने दीन को बचा लिया था। मतलब दीन, यजीद बुरा था, गंदा था, या जैसा भी था। या तो आप मुझे ये बताओ कि हुसैन ने दीन कैसे बचाया? आई एम सॉरी, क्या किया हुसैन ने? मतलब या तो यजीद ने कोई कुरान में चेंजिंग कर रहा था, उसने कोई सूरा चेंज कर दी थी, या कोई नई हदीसें बना दी थी, या उन्होंने मतलब इस्लाम के किस पॉइंट को हिट कर रहा था वो यजीद, जो हुसैन ने बस कलमा हक पढ़ा कि मैं ये नहीं होने दूंगा और वो शहीद हो गया? ऐसा नहीं है।
वो कोई इस्लाम मतलब खतरे में नहीं था या कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी उनकी जंग चल रही थी, उनकी फैट चल रही थी खिलाफत पे। हुसैन ने यजीद को खलीफा नहीं माना था, तो वो उसको हटा के खुद बनना चाहता था। ये असल में फैट ये थी। अब अगर आपके आलम लोग, शिया आलम लोग आपको नहीं पढ़ाते या नहीं बताते कि 10 दिन बाद भी उसी फौज ने हुसैन को शहीद किया। 10 मुहर्रम को जो जिन्होंने फर्स्ट मुहर्रम रोका हुआ था हुसैन को, तो पहले फर्स्ट मुहर्रम उन्होंने क्यों नहीं शहीद कर दिया? 10 दिन वो मिनते तरले करते रहे हुसैन के कि भाई वापस चले जाओ मक्का मदीना। मक्का में और भी लोग थे जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की हुई थी, लेकिन उन्होंने मतलब बगावत नहीं की, उन्होंने लश्कर कशी नहीं की यजीद की हुकूमत पे, तो यजीद ने उनको तो कुछ नहीं बोला। हजरत अब्दुल्ला, हजरत जुबैर के बेटे, जुबैर इब्न अवाम के बेटे, उन्होंने मरते दम तक नहीं थी बैत की यजीद की, तो यजीद ने उसको नहीं मारा था, वो तो बाद में मरा था। तो ये बात है। तो मैं लास्ट बात ये करना चाह रहा हूँ, कल किसी लेडी ने कमेंट किया था, वो मैंने आपको बता दिया था कि फातिमा नाम की, उसको हुसैन हुसैन कहने पे गुस्सा लग रहा था। भाई देखो, मौला अली को मौला कहता हूँ मैं मौला अली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ, हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के बाद दीन इस्लाम में सबसे वैल्यूएबल या कोई रेलिवेंट सहाबी है ना, या मुसलमान है, तो वो मौला अली हैं, हज़रत अली हैं। लेकिन देखो, मुझे शिया पे सिर्फ इस चीज़ का गुस्सा आता है कि शिया लफ्ज़ निकला है हज़रत अली के प्यार से। उस वक़्त जब माविया और हज़रत अली की वार चल रही थी, या उनकी दुश्मनी चल रही थी, या उनके आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो जो अली के साथ थे, जो अली के साथी थे, उनको शिया बोला जाता था। ये नाम तो हज़रत अली का यूज़ करते हैं, शिया अपने आप को कहते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इन पे गुस्सा इस बात पे आता है कि ये हर वक्त हुसैन हुसैन क्यों करते हैं? हुसैन की इज्जत अपनी जगह पे है, सब कुछ है, हज़रत अली के बेटे हैं, नवासी हैं, नवासा रसूल हैं, सब कुछ है, लेकिन हुसैन का बिलबोर्ड लगाते हैं दीवारों पे। जिधर अल्लाह का बिलबोर्ड लगाना चाहिए या नबी का बिलबोर्ड लगाना चाहिए, वहाँ पे हुसैन का लगाया होता है। फिर इतना निपोटिज्म भरा हुआ है कि सिर्फ मतलब हसन और हुसैन को प्रोटोकॉल देते हैं, हजरत अली के बाकी बेटों का नाम नहीं लेते। अभी आपके शिया है, आप लोगों को बताते नहीं कि हजरत अली के टोटल बेटे कितने थे। हसन का लेते हैं, हुसैन का लेते हैं, या अब्बास भी करबला में शहीद हुआ था, हजरत अब्बास का भी ले लेते हैं, वो भी मौला अली के बेटे थे। लेकिन जो मौला अली के दूसरे बेटे थे, एक का नाम उमर था। आपको पता है शिया लोगों को कि हजरत अली के बेटे का नाम उमर था, हजरत अली के बेटे का नाम उस्मान था, हजरत अली के बेटे का नाम अबू बकर सदीक भी था। लेकिन शिया लोग उनसे नफरत करते हैं, इसलिए हजरत अली के बाकी बेटों का नाम नहीं लेते। तो इसका मतलब है कि हजरत अली से तो प्यार ना करते हुए इन्होंने बस एक रेट पकड़ी हुई है, हसन हुसैन हुसैन बस करते हैं। हजरत उमर से नफरत करते हैं। आप इन लोगों को इतना नहीं पता, या शिया लोग आपको ये नहीं बताते कि हजरत अली की बेटी के साथ हजरत उमर की शादी हुई है। ये नॉर्मली किसी मुसलमान को नहीं पता होता, क्योंकि कोई डीप स्टडी करता ही नहीं है। हजरत उमर फारूक जब वो खलीफा वक़्त थे, उन्होंने हजरत अली से रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपकी बेटी से शादी करके अपनी निस्बत यानी कि आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, यानी कि रिश्तेदारी करना चाहता हूँ। तो इस वजह से हजरत अली की कुंवारी बेटी की हजरत उमर से शादी हुई है। तो आप तो हजरत उमर को बुरा कहते हो। तो आपको कोई, ये आपके जो जाकर वाकर होते हैं, ये सारे जहल टाइप होते हैं, इन्होंने कोई डीप स्टडी नहीं की होती, बस ये आपको रुलाना रुलाने आ जाते हैं, करबला में छुरियां बाज गई। ओ मेरे भाई, जब कोई भी हजरत अली शहीद हुए हैं, तो हजरत अली को भी तो छुरियां लगी थी ना, उसको भी चाकू से काटा गया था हजरत अली को। तो हजरत अली पे तो आप नहीं कोई गम मनाते। हजरत हसन भी शहीद हुए हैं, उनको भी जहर दे के मारा गया है, हजरत अली भी छुरियों से कटे हैं ना। आप बस हुसैन वो करबला में ये हो गया, धूप आ गई, गर्मी आ गई, पानी बंद हो गया, फलां हो गया। हजरत अली का भी बताओ कि हजरत अली को भी छुरी से काट के शहीद किया गया था।